सारांश स्कॉलर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का द्वितीय पाठ विलस्यवाणी में कदापि न श्रुत्वा के जो अभ्यास दिए हुए हैं इनको हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उच्चारण कुरुत। इसका जो पहला अभ्यास है वो क्या है? उच्चारणम कुरुत, यानी कि इनका हमको उच्चारण करना है जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। कस्मिश्चित शुद्धार्थः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समा आह्वानं साद्विदं भय संत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनि। जो हमारा अगला अभ्यास है वो है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि जो यहाँ पे ये प्रश्न दिए हुए हैं इनका हमको एक पद में उत्तर लिखना है, यानी कि वन वर्ड आंसर हमको इनका लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है सिंहस्य नाम किम? सिंह का नाम क्या था? खर नखरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्? गुहा का स्वामी यानी जो गुफा था उसका स्वामी कौन था? दधिपुच्छः। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः? सिंह किस समय गुफा के समीप आया था? सूर्यास्त समये। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते? मतलब हाथ और पैरों की क्रिया किसकी नहीं काम करती है, मतलब कब कैसे नहीं काम करती है। तो उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनितः? गुहा ने किस प्रकार प्रतिध्वनि किया? उत्तर है उच्च गर्जनेन। हमारी जो तीसरा अभ्यास है वो है पूर्ण वाक्येर उत्तरतः, यानी कि पूर्ण वाक्य में हमको इन प्रश्नों का उत्तर देना। यहाँ पे 6 प्रश्न हैं और इनका हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। इससे पहले जो हमारा एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था? वन वर्ड आंसर लिखा था, यानी कि सिर्फ एक शब्द में हमने आंसर दे दिया था, लेकिन यहाँ हम जो है पूरे वाक्य में इसका आंसर देंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? जो खर नखर था वो कहाँ पर निवास करता था? खर नखर कौन था? सिंह था। खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म? खर नखर जो है वो किसी वन में निवास करता था। महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत? बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत। बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति? निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसलिए यहाँ पर निगूढ़ो यानी कि छिपकर बैठ जाता हूँ। शृगालः किम अचिंतयत? शृगाल ने क्या सोचा? शृगालः अचिंतयत। शृगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि? अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति? निश्चय ही इस बिल में सिंह है। तर्क्यामि, ऐसा वो सोचता है। तत् किम करवाणि? तब क्या करूं? शृगालः कुत्र पलायितः? शृगाल कहाँ चला गया? शृगालः दूरम पलायितः। जो शृगाल था वो वहाँ से दूर चला गया। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति? गुहा समीपम आगत्य शृगालः पश्यति। शृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। गुफा के समीप पहुंचकर शृगाल यावत् पश्यति, जहाँ तक देखता था, तावत् वहाँ तक सिंह पद्धति सिंह के पैरों के निशान गुहायां प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते थे। न चा बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। कहा शोभते? यह अनागतम कुरुते सा शोभते। जो आने वाली विपत्ति के बारे में पहले से सोच लेते हैं वो शोभित होते हैं, यानी कि खुश रहते हैं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्वाणम कुरुत, यानी जो पद यहाँ पर रेखांकित हैं इनको जो है आधृत करके, यानी कि इनके लिए हमको प्रश्न बनाना है, इनको लक्ष्य करके हमको प्रश्न बनाना है। तो पहला है
शुद्धार्था सिंहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अब यहाँ पे हमें इस शब्द को लक्ष्य करके क्वेश्चन बनाना। तो इसके लिए क्या होगा, कीदृशा सिंहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कीदृशा सिंहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अगला क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, दधिपुच्छा नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। किं नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। भय संत्रस्त मनसां हस्तपदादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसा कीदृशाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वानेन शृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। अगला क्वेश्चन है वो है, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानानि लिखत। यानी कि यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं इनको हमें पढ़कर और किस क्रम में ये घटनाएं हुई हैं उनको हमें सही क्रम में लिखना है। तो कुल यहाँ हमारे पास 7 सेंटेंस हैं। पहला है, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छा नाम शृगाला समागच्छत्। सिंहा एकां महती गुहाम् अपश्यत्। परिभ्रमन् सिंहः शुद्धार्थो जातः। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। यहाँ पर ये 7 सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, परिभ्रमण सिंहा शुद्धार्थो जाता। दूसरा, क्योंकि मतलब घूमते हुए इधर उधर टहलते हुए जो सिंह था वो उसको भूख लग गई। फिर सिंहा एका महती गुहा पश्यत, उसके बाद सिंह ने एक बड़ी गुफा को देखा। फिर गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नाम शृगाला समागच्छतः। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल वहाँ पर आ गया। फिर चौथे नंबर पर, गुहायाः कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारा, और शृगाल ने सोचा कि गुफा में कोई है। दूरस्था शृगालः रवम कर्तुम् आरब्धः, और दूर से ही जो शृगाल था उसने रवम यानी कि आवाज़ करना शुरू कर दिया। सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्, सिंह ने शृगाल का आह्वान किया। दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत, और दूर पलायन करता हुआ शृगाल जो इस श्लोक को पढ़ता है। तो ये जो 7 सेंटेंस है इनको हमको इस क्रम में लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे सबका क्रम आपको मार्क कर दिया है। यहाँ देखिए जो अगली एक्सरसाइज है इसमें क्या दिया हुआ है, यथा निर्देश अनुसारम उत्तरता, यानी कि हर वाक्य के बाद यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं और उसके हिसाब से हमको इसका उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यायाः सह पदानि अपि लिखत। यानी यहाँ पर हमको कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या उनके नाम लिखने। जैसे कि 2 विशेषण पदे था, इसमें 2 विशेषण पद हैं इस वाक्य में। एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, 2 विशेषण पद हैं। पहला है एकां यानी कि एक, महती यानी कि बड़ी। ये किसके विशेषण हैं? गुफा के। एकां यानी कि एक और महती यानी कि बड़ी। एतद् अहम् अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्ता। अहम शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, एतद् अहम् अस्य आह्वानं करोतु, इसलिए मैं इसका आह्वान करूँगा। अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम। अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिंह के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि सिंह जो था ना वो सोचता है कि मैं अब शृगाल का आह्वान करूँगा, तो सिंहाय। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्। इस वाक्य में कर्तृपद कौन है? तो इसमें कौन है? त्वम यानी कि तुम। यहाँ पर जो है वाक्य में वो
कर्तृपद है। यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे, तो अस्मिन वाक्य कर्तृपद क्या है? त्वम। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम? इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रियापद इसमें है दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा। अस्मिन वाक्ये अव्ययपदः किम? अव्ययपद कौन सा है इसमें? अत्र। वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा, यानी कि इस वन में रहते हुए, निवास करते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्ये अव्ययपद किम? इसमें अव्ययपद कौन सा है? तो इसमें है अत्र, जो है वो अव्ययपद है।